अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर लेके आए हैं वो है चैप्टर नंबर 7 से और ऑक्सीडेशन नंबर। टॉपिक का नेम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। वैसे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक फॉर्मल चार्ज होती है, रियल चार्ज नहीं होती। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि आरजी, थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए वो उस पर चार्ज होती है जब तक वो उसी कंपाउंड में एलिमेंट मौजूद है। ये रियल चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि हर कंपाउंड में एलिमेंट की जो चार्ज होती है वो चेंज होती रहती है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कांस्टेंट होती है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट होते हैं इनकी जो चार्ज होती है वो यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। डेफिनेशन है द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब कि नॉट रियल, ये रियल चार्ज नहीं है, आरजी चार्ज है ऑन द एटम in a compound or ion इसका है ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक आरजी चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है, जो कि एटम पे होती है, इसमें कंपाउंड या आयन में। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इस ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम in the free state is 0। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो टोटल एटम्स का फ्री स्टेट में क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि ये ब्रोमीन है, अब देखिए ब्रोमीन पे चार्ज क्या है, 0 है, तो इसलिए 2 ब्रोमीन है, तो टोटल जो चार्ज है वो क्या है, 0 होगी। सोडियम है, सोडियम में 9 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ना गेन किया है, तो इस पे भी जो चार्ज है वो क्या है, 0 है। सोडियम एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है, ना इसने लॉस किया है, गेन तो कर नहीं सकता, इसने इलेक्ट्रॉन कोई भी लॉस वगैरह नहीं किया। हाइड्रोजन है, इस पे भी चार्ज क्या होगी, 0 है। फास्फोरस 0 होता है, ऑक्सीजन 0 है, नाइट्रोजन 0। मतलब कि इन एलिमेंट ये जो भी है इन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ना तो ये ऑक्सीडाइज हुए, ना तो रिड्यूस हुए, ना तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में जो भी एटम होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का जो सेकंड रूल है इसमें आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ ले कि नॉन मेटल जो भी है वो क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पॉजिटिव में भी। तकरीबन जो है फ्लोरीन के नजदीक है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन अ कंपाउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर असाइंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जिसकी ऑक्सीडेशन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को। जैसा कि आपको मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की हाई है एज कंपेयर टू क्लोरीन की। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो जो फ्लोरीन होगा वो क्या होगा, -1। फ्लोरीन क्या होगा, -1, एंड क्लोरीन क्या है, +1। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कम है
और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसके अलावा HCl को देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को हम अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन के कम है, तो ये होगा +1 और ये होगा -1। इसके अलावा जो सेकंड रूल है, in the neutral species the sum of oxidation number is 0। जैसा कि हमने ये किया है कि टोटल जो नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। +1 and -1 is equal to 0, +1 and -1 is equal to 0। तो हम अगर इसमें देखें तो जैसा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो टोटल कितना होता है, 8। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस पे जो माइनस चार्ज होगी -2, तो नाइट्रोजन में कौन सी चार्ज होगी, +2। इसके अलावा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पे +1 और ब्रोमीन पे -1। अब यहां पे देखिए SO4 है। सल्फर ऑक्साइड में देखिए सल्फर ऑक्सीजन टोटल कितने, 4 है। तो देखिए -2 इज इक्वल टू 4, 4 2 जा 8, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो कितनी होगी, +8। इसके अलावा देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2। जो भी एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीजन होता है कंपाउंड में, उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2 होगा, एक्सेप्शन फ्यू, कुछ एक्सेप्शन के अलावा। अब देखिए इसमें अगर क्या होगा, ऑक्सीजन -2, तो ये होगा +2। इसमें ऑक्सीजन है तो ये होगा -2 और इस पे क्या होगी, +1। 2 हाइड्रोजन है तो +2 एंड -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे +2 एंड -2 इज इक्वल टू 0। टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखिए +2 एंड -2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन ये ऑक्सीजन 2 है तो 2 -2 इज इक्वल टू -4 और ये क्या होगा, +4 इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ ऐसे नंबर है जिनमें जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 नहीं होगी, कुछ चेंज होगी। कैसे कि देखिए फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन पे क्या होगी, -2, तो ऑक्सीजन पे +2 आ जाएगा। वैसे ऑक्सीजन क्या था, माइनस था, और ऑक्सीजन +2। सोडियम पे क्या होगी, +2, क्योंकि सोडियम 2 है, तो ऑक्सीजन पे क्या होगी, -1, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें देखें KO2। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम पे क्या होता है, +1 और ऑक्सीजन पे टोटल ऑक्सीजन के 2 है, तो ये -1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी, यानी कि हाफ होगी, -1/2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ये 1 है। अब देखिए ये 2 एंड 2 कैंसिल, बाकी बचा -1 +1 इज इक्वल टू 0। इसके कुछ और रूल्स भी हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।